नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान, समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल एस्ट्रो अर्थ आपके पास लेकर आता है हर रोज नई-नई वीडियोस, नई-नई जानकारियाँ। ग्रह किस प्रकार वक्री, मार्गी, कम्बस्ट होकर गोचर करके अपना प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज जिस ग्रह विशेष की मैं चर्चा करने जा रही हूँ, वह ग्रह 29 जून को वक्री होने जा रहा है। शनि महाराज 29 जून को 139 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। वर्तमान स्थिति में शनि महाराज जो है वो एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में इनका गोचर जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर डालेगा, ऑफिस में डालेगा। आपके आपके कर्म कैसे रहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। ये वक्री स्थिति तब होती है जब जब कोई प्लैनेट जो है अपनी सीधी गति से चलते हुए उल्टा चलने लग जाता है। वक्री स्थिति हमेशा अच्छी नहीं रहती, इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव रहते हैं। दुष्प्रभाव शब्द से बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी जिस बॉडी पार्ट को आपके ध्यान की आवश्यकता होती है, तो वहां पर पीड़ा शुरू हो जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने शरीर के उस अंग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। शनि महाराज ठीक इसी प्रकार काम करते हैं, जब वो वहां उसी पार्ट पर कष्ट देते हैं जहां पर आपका ध्यान जो है वो नहीं जाता, या उसके प्रति कोई कर्म जो है, आपका कोई पेंडिंग कर्म है, वो आपने पूरा नहीं किया है। उसके प्रति आपने जो आपके दायित्व हैं उसको पूरा नहीं किया है। शनि महाराज जब भी वक्री होते हैं तो उस भाव में, उस जगह पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते हैं, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर सिग्निफाई करता है कि अब उस चीज के प्रति आपको ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आपको उसके अच्छे परिणाम मिले। और यदि जातक अपने कर्मों को निग्लेक्ट करता है, जो कि उस भाव के प्रति हैं या उस जगह के प्रति हैं, तब आपको कष्ट ज्यादा झेलना पड़ेगा। न्याय के देवता शनि महाराज जो है एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं, और वर्तमान स्थिति में यहाँ पर जब 29 जून को ये वक्री हो जाएंगे तो स्थितियां बहुत ज्यादा देखने योग्य रहेंगी। आपका लाइफ, आपका जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होगा इस टाइम पीरियड में। अब वैसे इस वक्री स्थिति का असर जो है वो आप पहले से ही देखना शुरू आपके जीवन में हो गया होगा। आप लोग सब देखिए, चेक करिए कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उथल-पुथल शुरू हो गई है, आपके ऑफिस में चेंज करने की स्थिति बन रही है, कोलीग्स के साथ कोई समस्या चल रही है, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ समस्या चल रही है। राजनीतिक स्तर पर देखिए, आप बहुत ज़्यादा उठा-पटक हो रही है, राजनीति में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। शनि महाराज प्रजा का कारक प्रतिनिधित्व करने वाले प्लैनेट हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अब इनके रेट्रो होने से पहले ही असर देखने को मिलना शुरू हो गया। अब ये रेट्रो होंगे तो बहुत ज्यादा पब्लिक को बेनिफिट होने वाला है, या पब्लिक को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, ये भी जो वक्री स्थिति है ये बताएगी। आप सबके लाइफ में इसके असर कैसे रहेंगे, किस तरीके से आपको वक्री शनि महाराज की स्थिति से बचना है, कैसे कार्य करने हैं, कैसे कर्म करने हैं, इस पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से। और 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं। मेष से लेकर मीन तक शनि महाराज की वक्री स्थिति आपको कहाँ कहाँ दिक्कत दे सकती है। तो अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज जब वक्री हो जाएंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नवम भाव में शनि महाराज एक्वेरियस साइन में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं, और इनके जो वक्री होने की स्थिति है वो नवम भाव में बन रही है। नवम भाव आपके भाग्य का स्थान, नवम भाव आपके पिता, आपके हायर एजुकेशन, इन सब से देखा जाता है। बृहस्पति का ये भाव है, और गुरु से रिलेटेड चीजें या भाग्य से रिलेटेड चीजें यहाँ पर कैलकुलेट की जाती हैं। जिन भी जातकों का मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है, अब इस ऐसे में यहाँ पर देखिए शनि महाराज वक्री होकर आपके भाग्य से जुड़ी चीजों में डिले कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। थोड़ी सी आपका लक फैक्टर जो है वो एक स्ट्रगल के जोन में चला जाएगा। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अपने लक से जुड़ी चीजें उन्हें फ्रूटफुल
रिजल्ट लाने में। अगर कहीं आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बहुत हायर लेवल के एजुकेशन के स्तर पर हैं, अब यहाँ पर आपको प्रेशर बिल्ड होगा। यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं, वो बहुत आसानी से नहीं मिलेंगी। आपको बहुत ज़्यादा अनुशासन अपने स्टडीज़ में लाना पड़ेगा, अपने लक को आगे चलाने के लिए, काम करने के लिए, इन सब चीज़ों को अ, बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस जहाँ जो कि आप छोड़ रहे थे। क्योंकि यहाँ देखिए एक्वेरियस साइन जो है वो कहीं न कहीं ग्रुपिज़्म का साइन है, राहु का फैक्टर ज़रूर यहाँ पर मिलता है। तो आप अपने गुरुजन को यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं या गुरुजन या अपने फादर फिगर जो भी आपके हैं या आपके फादर हैं, उनकी गाइडेंस को कहीं न कहीं इग्नोर कर रहे थे। तो ये यहाँ पर ये शनि वक्री आकर आपको ये बताता है कि आपको उन उन इन सभी चीज़ों को वैल्यू करना है, इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर, इनके ज्ञान का फ़ायदा उठाकर, इनकी सलाह मानकर आपको अपनी चीज़ें जो हैं लाइफ़ में आगे बढ़ानी है। क्योंकि ये 139 डेज़ का टाइम पीरियड इस फैक्टर में ज़रूर आपको जो है वो प्रेशर देगा। आप वो बार-बार सोचेंगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें जो हैं वो चल क्यों नहीं पा रही हैं, वर्क क्यों नहीं कर पा रही हैं। पिता के लिहाज से ये समय थोड़ा-सा कष्टदायक हो सकता है, वैसे भी नवम भाव में बैठा शनि जो है, वो पिता के स्वास्थ्य पर खराब असर डालता है और वक्री शनि जो है यहाँ पर फादर को कहीं न कहीं समस्या देता है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आप कोई ना कोई रिचुअल उनसे जुड़ा जो है वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो आप देखिए कि आपके पितरों से जुड़ा कौन-सी ऐसी परंपरा है जो आप नहीं फॉलो कर रहे हैं। शनि यहाँ पर बैठकर वक्री होकर आपको उनके प्रति ध्यान देने के लिए बार-बार जो है वो प्रेशर बना रहा है। अब यहाँ पर शनि महाराज जो है वो बैठकर आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं। तो आप जैसा कि मैंने बोला लक फैक्टर जो है वो एक थोड़ा-सा दिक्कत देने वाला हो जाएगा। तो अगर आपका लक जो है वो थोड़ा मुश्किल से साथ दे रहा है, भाग्य मुश्किल से साथ दे रहा है, तो यकीनन लाभ की जो स्थिति है वो भी थोड़ी चिंताजनक बनेगी। तो यहाँ पर मेहनत करिए, आप अपने रूल्स रेगुलेशंस पूरी स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, अपने गुरुजन का, अपने फादर की हेल्प ज़रूर लीजिए, उनकी राय लीजिए, इसके बाद आप अपने कामों को शुरू करें या काम में कोई अड़चन आ रही है तो उनकी सहायता अवश्य लें, तभी जाकर आपको लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देगी। सिबलिंग्स के लिहाज से ये टाइम पीरियड थोड़ा-सा आपको दिक्कत दे सकता है। पड़ोस में कहीं न कहीं आपके कुछ मनमुटाव होने के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं या पड़ोसियों के साथ अनबन के भी यहाँ चांसेस हैं। छोटी यात्राएँ आपको करनी पड़ सकती हैं और इसके साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पर बैठा जो शनि है वो अ, एक कर्ज़े केस की स्थिति भी बनाता दिखाई दे रहा है। अगर किसी प्रकार का लोन अप्रूवल के लिए आप वेट में हैं, तो वहाँ पर डिले होगा, चीज़ें विलम्ब होंगी थोड़ी। अ, अज्ञात शत्रु जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी प्रकार की आपको हेल्थ इश्यूज़ जो है वो शुरू हो जाए। यहाँ पर ननिहाल पक्ष से कोई ना कोई अशुभ समाचार, अशुभ संकेत या कोई प्रॉब्लम का जनरेट होना, ये भी खबर आपको सुनने में मिल सकती है। यहाँ पर शनि जो है आपको एक स्ट्रेंथ ज़रूर देगा, एक आपको फाइट करने की जो क्वालिटी है वो ज़रूर आएगी, लेकिन मायूसियत रहेगी। आप बार-बार हमेशा अपनी किस्मत को नहीं कोसें इस टाइम पीरियड में और जब से शनि वैसे भी एक्वेरियस में आपके बैठा है, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आप देखोगे कि आपको हमें यही लग रहा होगा कि आपकी किस्मत जो है वो बड़ी ही स्लो चल रही है, चीज़ें स्टक हो गई हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति जो है थोड़ी-सी और टाइट आपको होती दिखाई देगी। मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सैटर्न आपको ये बताना चाहता है कि आपको अपने जैसे कि मैंने बताया गुरुजन और फादर फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखने चाहिए, उनकी सलाह माननी चाहिए क्योंकि उस पर्सपेक्टिव में आपको दिक्कत आ रही है। नवम भाव जो है वो समुद्र की यात्राओं से भी हम उसे लेते हैं। गुरु स्थान है, धर्म स्थान है, धार्मिक जगहों को भी हम मानते हैं। अगर हो सके तो इस टाइम पीरियड में आप एक बार आपको समुद्र देव का की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। किसी सी साइड एरिया में जाएँ, वहाँ पर देखिए समुद्र ऐसी जगह है या सी ऐसा ऐसा खज़ाना है जिसके पास बहुत सारी
बहुत सारी निधियाँ हैं जो छुपी हुई हैं, एक एक एंटायर वर्ल्ड जो है अपने आप में सी लिए होता है और बहुत कुछ निकल कर यहाँ से आ सकता है, इसीलिए भाग्य स्थान लक से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो आप अगर ऐसी किसी भी जगह पर विज़िट करें, तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पर बैठा शनि अच्छे रिज़ल्ट देगा और वहाँ पर जाकर भी आप अगर साफ-सफाई करें, तो बहुत उत्तम रिज़ल्ट मिलेगा आपको, बहुत एक मैजिकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन यहाँ पर होती दिखाई देगी। 9th हाउस जो है वो आपके पितरों का घर है, अगर आपने बहुत समय से अपने पूर्वजों के घर पर या पितरों के घर पर विज़िट नहीं किया है, तो वहाँ जाकर उनका आशीर्वाद लेना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और यहाँ पर सैटर्न जो है वो बैठकर आपके कहीं न कहीं लक को बूस्ट करने में दिक्कत दे रहा है, लक को आगे बढ़ाने में दिक्कत दे रहा है। आपका ऐसा नहीं है कि लक आपका साथ नहीं देगा, यहाँ से जब भी शनि महाराज जब ट्रांज़िट करेंगे, मीन में जाएँगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बाय लक आपको बाय गॉड ग्रेस आपको मिलनी शुरू हो जाएँगी। लेकिन उससे पहले आपको अपनी किस्मत को चमकाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई धार्मिक यात्रा, पैदल यात्रा ज़रूर करें। समुद्र के किनारे या पानी के किनारे की यात्रा ज़रूर करें। वहाँ पर उम, अपना जितना अच्छा योगदान हो दें, सेवा भाव रखें, मोरालिटी अच्छी रखें, धन के लिहाज से स्थिति बहुत अच्छी होगी। नवम भाव में शनि जो है वो किस्मत से पैसा ज़रूर देता है, आप खाली नहीं बैठेंगे, आप काम ज़रूर करेंगे, आपको काम मिलता रहेगा। नौकरी अगर आप कर रहे हैं, तो आपकी जॉब में चेंज ज़रूर आ सकता है, प्रेशर ज़रूर आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर बैठा शनि खाली नहीं बैठने देगा। बार-बार कोई ना कोई काम जो है वो आपके जीवन में आता रहेगा। व्यापार से रिलेटेड बेसिकली नौकरी से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा-सा दिक्कत देगा शनि, लेकिन सफलता भी ज़रूर देता है और इन सब अगर चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखेंगे, तो शनि यहाँ पर बैठकर 139 दिनों के अंदर एक गेम चेंजर के रोल में भी आपको बना सकता है। यानी कि आपके लक को चमकाने के फैक्टर्स जितने भी हैं, इस टाइम पीरियड में बनते दिखाई दे रहे हैं और इन रेमेडीज़ को अगर आप करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको फ़ायदा भी होगा। तो ये था मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज जो कि एक्वेरियस में रहकर वक्री होंगे, उसका प्रभाव। अब बात करेंगे हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए।